और रात अंधेरी थी। ऐसा अंधेरा जो चारों ओर सब कुछ निगलता हुआ प्रतीत होता था। चांद के एक पतले टुकड़े ने थोड़ी राहत दी, जिससे सड़क के किनारों पर डरावनी छायाएं नाचने लगीं। मैं हमेशा रात में गाड़ी चलाने को लेकर सतर्क रहता था, खासकर सुनसान ग्रामीण मार्गों पर, जैसे आज रात मैंने खुद को पाया। लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे सुबह होने से पहले अपने गंतव्य तक पहुंचना था। जैसे ही मैं गाड़ी चला रहा था, इंजन की लयबद्ध गड़गड़ाहट और हेडलाइट्स के हिलने से मुझे झूठी सुरक्षा का एहसास हुआ। मेरी आंखें भारी थीं और मैं उन्हें खुला रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। सड़क का अलगाव हमेशा के लिए फैला हुआ लग रहा था और जीपीएस सिग्नल बहुत पहले ही गायब हो गया था। मैं अंधेरे में अकेला था। अचानक एक जोरदार आवाज ने मुझे अपनी सीट पर सीधा खड़ा कर दिया। जैसे ही मैंने सहज रूप से ब्रेक लगाया, मेरा दिल मेरे सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने विंडशील्ड से झांका, लेकिन अंधेरे ने कुछ फीट की दूरी तक सब कुछ अस्पष्ट कर दिया। मेरे दिमाग में यह विचार आने लगे कि मैंने क्या मारा होगा, या इससे भी बदतर, मैंने किसे मारा होगा। कांपते हुए मैं कार से बाहर निकला और टक्कर के स्रोत की ओर सावधानी से चला। हेडलाइट्स से पता चला कि सड़क के पार एक कटा हुआ पेड़ पड़ा हुआ था, जो हाल ही में आए तूफान से उखड़ा हुआ लग रहा था। मुझे राहत महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक गिरे हुए पेड़ के अलावा और किसी चीज से नहीं टकराया था। मैं अपनी कार को हुए नुकसान का निरीक्षण करने के लिए पीछे हट गया। जैसे ही मैं मदद के लिए कॉल करने के लिए अपने फोन की ओर बढ़ा, मुझे कुछ अजीब चीज नजर आई। मेरे फोन पर समय सुबह के 3 बजे का दिख रहा था, लेकिन मैं आधी रात को ही घर से निकला था। 3 घंटे इतनी जल्दी कैसे बीत गए? ऐसा लगा मानो समय रेत की तरह मेरी उंगलियों से फिसल गया हो। घबराहट की भावना को दूर करते हुए मैंने पीछे मुड़ने और वैकल्पिक मार्ग खोजने का फैसला किया। हालांकि मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मेरे पीछे की सड़क अंधेरे में गायब हो गई थी। जैसे जैसे मैं इधर उधर घूमता रहा, अपने परिवेश को समझने की कोशिश करता रहा, मेरे अंदर घबराहट फैल गई। यह ऐसा था मानो जिस सड़क पर मैंने यात्रा की थी वह गायब हो गई हो और मुझे एक भयानक खाई में फंसा दिया हो। जैसे ही मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया, मेरे मन में डर बैठ गया। इस भयानक जगह से बाहर निकलने का कोई और रास्ता होना चाहिए था। मैं गाड़ी चलाता रहा, लेकिन हर दिशा मुझे सड़क के उसी सुनसान हिस्से पर वापस ले जाती दिख रही थी, जहां गिरा हुआ पेड़ अभी भी मेरा रास्ता रोक रहा था। सभ्यता के किसी चिन्ह की तलाश में मेरी आंखें चारों ओर घूमी, लेकिन कोई भी चिन्ह नहीं मिला। मेरे फोन पर कोई सिग्नल नहीं दिखा और मदद के लिए मेरी गुहार शून्य में गूंज उठी। मैं इस भयावह पाश में फंस गया था और समय और दिशा की मेरी समझ खत्म हो गई थी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, मुझे लगा कि मेरा विवेक खत्म हो रहा है। अंधेरे में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। एक भयानक हंसी, हवा में फुसफुसाहट और शाखाओं की भयानक चरमराहट। परछाइयां मेरी परिधीय दृष्टि से अंदर बाहर आती जाती रहीं और मैं कसम खा सकता हूं कि मैंने परछाइयों में से आकृतियों को मुझे देखते हुए देखा। भागने की बेताब कोशिश में मैंने गिरे हुए पेड़ के बीच से गाड़ी चलाने का जोखिम उठाया, लेकिन जैसे ही मेरी कार बाधा के पास पहुंची, वह हवा में गायब हो गई, जिससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैं भ्रमित हो गया। मैं एक अवास्तविक और भयावह बंधन में फंस गया था, जहां वास्तविकता के नियम झुकते और मुड़ते प्रतीत होते थे। दिन रात में बदल गए और मुझे समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला। नींद मायावी हो गई और मेरे दिमाग ने मेरे साथ क्रूर चालें खेली। मैंने पेड़ों में चेहरे देखे, सरसराती पत्तियों में भयानक हंसी सुनी और देखे जाने का जबरदस्त एहसास हुआ। अंधेरा मेरा उत्पीड़क बन गया था, मेरे गहरे भय को शिकार बना रहा था। एक रात जब मैं ड्राइवर की सीट पर बैठा तो मेरी दृष्टि धुंधली हो गई और परछाइयां एक जगह आकर सामने सड़क पर एक विचित्र आकृति बनाती हुई प्रतीत हुई। इसकी आंखें बुरी तरह लाल चमक रही थीं और इसकी कंकाल की उंगलियां मुझे अपनी ओर इशारा कर रही थीं। मैं डर के मारे चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज शून्य में लुप्त हो गई। अपने अंदर बची हुई सारी ताकत को समेटते हुए मैंने कार को उल्टा किया और उस भयावह प्रेत से दूर भाग गया। लेकिन मेरा बचना अल्पकालिक था। आगे की सड़क टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, जो गतिरोध वाले रास्तों और भयावह मोड़ों की भूल भुलैया में तब्दील हो गई है। हारकर मैं पीछे हट गया और अपना चेहरा अपने हाथों में दबा लिया। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं जीवित हूं या किसी परलोक के यातना गृह में फंस गया हूं। अंधेरे ने मुझे पूरी तरह निगल लिया था, मेरे विवेक और मेरी आत्मा को भस्म कर दिया था। जैसे ही मैं निराशा में डूबा हुआ वहां बैठा, दूर से रोशनी की एक फीकी किरण दिखाई दी। ये दमघोंटू अंधेरे को पीछे धकेलते हुए उज्जवल और अधिक तीव्र होता गया। जैसे ही प्रकाश ने मुझे घेर लिया, मेरे थके हुए मन पर शांति का भाव छा गया। मुझे एहसास हुआ कि मुझे भागने का मौका दिया गया था। नए दृढ़ संकल्प के साथ मैंने प्रकाश का अनुसरण किया और धीरे धीरे दमनकारी अंधकार कम होने लगा।
सड़क एक परिचित परिदृश्य में बदल गई और सभ्यता के संकेत क्षितिज पर दिखाई देने लगे। जैसे ही मैं उस रसातल से बाहर निकला जिसने मुझे अनंत काल के लिए फंसा रखा था, राहत के आंसू मेरे चेहरे पर बह रहे थे। मैं एक गैस स्टेशन पर पहुंचा जहां दयालु परिचारकों ने मुझे गर्म भोजन और आराम करने की जगह की पेशकश की। जब मैंने अपनी कष्टदायक आपबीती साझा की तो उन्होंने सहानुभूति के साथ मेरी बात सुनी, लेकिन उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं किया था जिसने ऐसी दुःस्वप्न भरी यात्रा का अनुभव किया हो। आखिरकार मैं घर वापस आ गया, उस भयावह अनुभव से हमेशा के लिए बदल गया। उस रात की याद मुझे सताती है, वास्तविकता की नाजुकता और हमारे अस्तित्व के किनारों पर छिपे अंधेरे की लगातार याद दिलाती है। मैंने सीखा है कि कभी भी परिचित को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह हमें जल्दी ही हमारे सबसे बुरे सपनों की खाई में भटका सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल फ्री है, तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसी ही रोमांच से भरी हॉरर कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले मिले। धन्यवाद।